गठबंधन जो बन रहा है, तैयार हो रहा है, ये गठबंधन ही समझ में आएगा। वो सब अपना औकात दिखा रहे हैं बस। 24 में सबका औकात पता चल जाएगा। 24 में सबको पता चल जाएगा जो हम कहाँ पर हैं और किसको क्या मिलेगा। केजरीवाल है हमारे दिल्ली के केजरीवाल होगा, वो दिल्ली में ही होगा। अभी क्या है, वो भी पीछे पीछे उनके सिसोदिया के पीछे पीछे जाने वाला है ना। सुनने में तो ऐसे आ रहे है ना। हम तो पेपर में आप लोगों से पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे। हाँ, 50 करोड़ की बिल्डिंग है या जो भी है ध्वस्त कर देते हैं तो उसको अपने अंडर गवर्नमेंट के अंडर देने चाहिए। और ध्वस्त करने से क्या मिल रहा है? सरकार का बेनिफिट जो पैसा है उनने लूट के या लगाया है वो सरकार का ही तो लगाया था, उसको ध्वस्त चाहते हैं। देखिए, इनका बहुत अच्छी बात है, आप ये चाहते हैं कि सरकार उसको अपने अंडर ले ले, अपने अंडर बुलडोजर ना चलवाए। बिल्डोजर नहीं चलवाए, अपने अंडर ले ले। हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इस पर रणनीति तैयार कर रहे हैं नेताजी। इधर नीतीश कुमार रणनीति तैयार कर रहे हैं, हमारे इधर यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं, इधर बंगाल में ममता दीदी कर रही हैं, केजरीवाल दिल्ली में सपने देख रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी अब की बार जाएंगे क्या? सपना, ये सपना सोच रहे हैं, सपने हैं। मोदी जी के अलावा यहाँ कोई और नहीं है, वहाँ और कोई है ही नहीं, केवल मोदी 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 और कुछ नहीं। बोल रहे हैं अब की बार तो जाएंगे मोदी। नहीं बोलता, वैसे बोलने के लिए सब बोलता है। मोदी का जाना एकदम नामुमकिन है। क्या कहेंगे? मुमकिन, मोदी का जाना एकदम नामुमकिन है। हम लोग तो कह रहे हैं कि 29 तक भी यही रहेंगे। 29 तक रहेंगे? हाँ, इनका कोई जवाब ही नहीं है। मोदी का कोई जवाब नहीं है। मोदी का कोई जवाब नहीं है। इसके मतलब कुछ है ही नहीं। बाकी सब ये जो गठबंधन जो बन रहा है, तैयार हो रहा है, ये गठबंधन ही समझ में आएगा। वो सब अपना औकात दिखा रहे हैं बस। 24 में सबका औकात पता चल जाएगा। 24 में सबको पता चल जाएगा जो हम कहाँ पर हैं और किसको क्या मिलेगा। आप ये लिख लीजिए कि मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। माता जी क्या कहेंगी? मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। क्या कहेंगी आंटी? सब मोदी जी की जय। हम लोग यही मोदी जी बस। हम लोग और कुछ नहीं हम बोलेंगे। क्या बोले, हमको उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। उनके अलावा कोई नहीं। मोदी दादा, आप कहाँ से आए हैं बताइए? हम भी बिहार से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्यों मोदी को ही समझ में आ रहे हैं? मोदी के अलावा कोई और क्यों नहीं? राहुल गांधी भी तो हैं। मोदी जी ने जो किया आज तक, वो किसी ने आज तक किया था? इसके पहले 70 साल में बहुत सारे नेता आए गए, किसी ने कुछ किया? और अभी तो दिखता है, जो दिखता है वो देख के नहीं कुछ कर रहे हैं लोग। ये बड़ी बात समझ में आती है। सबसे बड़ी ईमानदार है। ईमानदारी के अलावा उनके पास वो ईमानदारी के बल पर सब कुछ कर रहे हैं। उन पर विश्वास हो गया लोगों का। महंगाई बढ़ा रहे हैं। महंगाई कहाँ महंगाई है, सब जगह। आमदनी भी तो बहुत बढ़ा है। आमदनी लोग नहीं देख रहा है अपना। महंगाई मिल रहा है, महंगाई बता रहे हैं। महंगाई में हम लोग कोई महंगाई नहीं है। सब मौज में है, सब मस्ती में है, सब आनंद है एकदम। मोदी के बारे मोदी है तो मुमकिन है। सवाल जरा मोदी से हटके पूछूं, योगी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जो बुलडोजर चल रहा है, इस बुलडोजर को आप लोग, बिहार के लोग हैं हालांकि आप लोग, लेकिन यूपी में क्या लगता है जो माफियागिरी थी, ये बुलडोजर से ही खत्म हो पाएगी? बस वही इलाज है माफियागिरी का। अगर ये एक्शन नहीं होता ना तो माफिया का फिर कभी अंत होने वाला नहीं था यूपी में। वहाँ जो भी हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है और इसका परिणाम भी 24 में आप देख लीजिएगा। 24 में लगता है कि बुलडोजर है रास्ता। एकदम वही रास्ता बन रहा है एकदम। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार है। कहाँ से आए आप? हम केरला से। केरला से? अरे बहुत अच्छा एक स्टेट है। आप गए कभी उधर का? मन क्या है, क्या मोदी या फिर अब की बार मोदी को हटाएं किसी और को? देखो, ऑल इंडिया लेवल में अगर देखोगे तो मोदी के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में मोदी ही क्यों नजर आ रहे हैं? और भी तो लोग हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी इंडिया में इलेक्शन लड़ नहीं सकता। वो तो लंदन में जाके लड़ेगा, इधर उनको वोट मिलेगा। एक ही तो था, अमेठी से भगा गया, और केरला में हमारे उधर जा करके वायनाड से जीत के आए। वहाँ पे जो लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी है, इसलिए वो जीत के आ गया। अभी केरला में इनके लिए कोई सीट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं हमारे दिल्ली के केजरीवाल होगा, वो दिल्ली में ही होगा। अभी क्या है, वो भी पीछे पीछे उनके सिसोदिया के पीछे पीछे जाने वाला है ना। सुनने में तो ऐसे आ रहे है ना। हम तो पेपर में आप लोगों से पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे। हाँ,
यानी आप लोगों को पता लग गया, एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ एक पौवा फ्री, एक के साथ एक पेटी फ्री। वो दिल्ली में होता था एक के साथ एक बोतल, बाकी जगह में तो नहीं हो रहा था। बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले फंसा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया। देखो मोदी डर गए हैं। उनको क्या केजरीवाल से डरना है क्या? मोदी को किसका डरना है? किससे डरना है? केजरीवाल से डर गए। क्यों वो कौन होता है डराने वाला? वो बोले ईमानदार नेता है केजरीवाल, मोदी जी को डर गए मोदी, इसलिए। वो कहाँ से आ गया? केजरीवाल कहाँ से आ गया? डरने के क्या बात होता है? किसको डरना है? आपको किसी को डर रहा है क्या? आपको इधर ये प्रोग्राम करने में किसी को डर है क्या? मुझे डर नहीं है। आप इधर से चलने फिरने में कोई डर है क्या? फिर मोदी किससे डरना है? केजरीवाल किससे डरना है? उनको अपने आप डर होगा, इसलिए तो वो ऐसे बातें कर रहे हैं। सही है ना? 24 में भी आप मोदी को कोई और चेहरा, हम करें या ना करें, बीजेपी के जो एनडीए के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ममता दीदी, वो राहुल गांधी का जो कांग्रेस का जो सीट है घटते आ रहा है, वो 19 से और 24 से घट गया, फिर और घट जाएगा। इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं, हम तो पेपर में से पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे बोलना पड़ता है। अब इसमें अखिलेश आएंगे। अखिलेश यादव। हाँ। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। श्रीनिवास। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी इटावा। इटावा के हैं, तो भैया को लेकर आएंगे? भैया को बिल्कुल लेके आएंगे। कि रोजगार तो नहीं है यूपी के वालों के लिए, किसी के लिए। यूपी में तो बुलडोजर का सबसे बड़ा रोजगार दे दिया योगी जी ने। तो वो बुलडोजर वालों के लिए ना, माफियों के लिए, जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए है वो। अच्छा, जो बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही है यूपी में, इस बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? जो बीजेपी लोग, जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए कहना कार्रवाई नहीं हो रही है। जो जिसके कहना निर्दोष लोग भी उसमें मारे जा रहे हैं काफ़ी। जो अतीक अहमद को जानते हैं आप? जानते हैं अतीक अहमद के लिए। अतीक अहमद जो कहना मान लो कहना उसने माफिया का काम किया है, जैसे भी गुंडागर्दी जो भी है। अब जैसे उसके लिए चलना ठीक है, मानते हैं, इसलिए जो कहना उसके साथ साथ छोटे लोग हैं, तालाब में घर बना रखा है, उसके मकान ढा दिए, तो उनके लिए। आप में एक बात बताइए, अगर पुरानी, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने एक ज़मीन खरीदी, आपके दादाजी का खेत था, आपके दादाजी के खेत पे अगर 2005 में या 2004 में किसी ने मकान बना लिया और आप अब पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ गए या सरकार बदली, तो क्या लगता नहीं है कि तालाब की ज़मीन खाली करानी चाहिए? तालाब की ज़मीन खाली कराना चाहिए, सरकार को अपने अंडर कब्जा लेना चाहिए। अब जो 50 करोड़ या 10 लाख या 20 करोड़ जो भी पैसा लगाने के बाद में जो लोग का ना बिल्डिंग को ध्वस्त कर देते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिला? आपकी ज़मीन को, तब आपकी ज़मीन पर घर क्यों बनाया? जब पता था कि ये सरकार की ज़मीन है, ये ग्रामीण की ज़मीन है, ये गांव की ज़मीन है। ग्राम प्रधान ने किसी ने लिख के दिया होगा उसको, जब ही तो बनाया होगा। जब खाली उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई रोजगार, तो उस कहाँ बनाएगा घर? उसको कुछ तो मुहैया कराइए, उसके लिए कुछ तो जगह दीजिए। 10 फुट 5 फुट इसलिए है कि बुलडोजर जो चला है वो तालाब की ज़मीन पे घर बना लिया, इसलिए चल गया। गलती तो छोटे आदमियों पे नहीं चलना चाहिए, बैठ गए छोटे आदमियों पे नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। जो कहना माफिया है उनके ऊपर चल रहा है, उसको भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि अपने अंडर लेना चाहिए। जो 50 करोड़ की बिल्डिंग है या जो भी है ध्वस्त कर देते हैं, तो उसको अपने अंडर, गवर्नमेंट के अंडर देने चाहिए। और ध्वस्त करने से क्या मिल रहा है? सरकार का बेनिफिट जो पैसा है उनने लूट के या लगाया है, वो सरकार का ही तो लगाया था, उसको ध्वस्त। ये चाहते हैं, देखिए इनका बहुत अच्छी बात है, आप ये चाहते हैं कि सरकार उसको अपने अंडर ले ले, अपने अंडर बुलडोजर ना चलवाए, बुलडोजर नहीं चलवाए, अपने अंडर ले ले। उससे सबसे बड़ी राहत मिलेगी। किसी कोई संस्था खोले या गवर्नमेंट स्कूल, कुछ भी कर सकता है। 2024 में अखिलेश भैया को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? वो आने वाला समय बताएगा। यूपी से पता लग गया होगा आपको, जो चुनाए हुए थे, जो मैं सीटों पे तो चुनाव हुए, 3 सीटों पे, उसी पे से अभी पे में दो में ही आ पाई है सरकार। तो उसमें भी एक आरएलडी का विधायक बना मदन भैया तो बने जब यहाँ गुंडागर्दी हुई है रामपुर में, वोट नहीं डालने जाने दिया भाई साहब। रामपुर में वोट नहीं डालने जाने दिया? हाँ जी, वहाँ वोट कहाँ डालने दिया? अच्छा जी, वोट किसको डालने दिया? गुंडागर्दी कितनी हुई है बीजेपी के लोगों को। तो लगता है कि अब ये यूपी में जो योगी सरकार है, इसमें गुंडागर्दी दबा के चल रही है। दबा के चल रही है। अभी थाने में जाओ ना, छोटे स्तर पे देखो ना, बड़े स्तर पे क्यों भाग रहे? मोदी जी हम मानते हैं अच्छा काम कर रहे, बाहर लेवल पे अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ का ना जो छोटे गांव में गरीब लोग, जनता रह रही, उसके लिए क्या काम किया है?
क्या हो रहा है थानों में, क्या हो रहा है? थानों में आदमी कोई रिपोर्ट लिखाने जाए उस पर भी दरोगा या पुलिस वाले जो भी पैसे लेते हैं वो उनका वही तहसील या ब्लॉक में उसमें वही धंधा चल रहा है, उसमें कंट्रोल नहीं हुई अभी, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कभी आपके साथ हुआ कि आप थाने में गए, आपकी कंप्लेन नहीं लिखी, पैसे ऐसा काम ही नहीं किया जो हम जाएं थाने। यही तो सवाल है ना कि आप काम गलत नहीं करेंगे तो गलत क्यों होगा आपके साथ?